Hello everyone, I am Lina Mahanta from Vedang Institute of Technology. Okay, so हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे. सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था क्या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर दैट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और एक इजी से प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था. अब हम एक थोड़ा ज़्यादा मतलब मीडियम लेवल का डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर कैसे यूज होता है, प्लस जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसको भी अप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. इफ z इक्वल टू tan y प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स होल टू द पावर 3/2. तो हमें शो क्या करना है, प्रूफ करना है डो स्क्वायर z अपॉन डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर. यहाँ पे डो स्क्वायर z अपॉन डो एक्स स्क्वायर ये क्या है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, डो स्क्वायर z अपॉन डो एक्स स्क्वायर. ये कुछ नहीं है, दैट इज डो बाय डो एक्स ऑफ डो z अपॉन डो x. मतलब z को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया विथ रेस्पेक्ट टू x. जो भी हमें टर्म्स मिले उसको अगेन हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया. सेम अगर हम y के रिस्पेक्ट में z को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे देन हमें क्या मिल जाएगा, डो स्क्वायर z अपॉन डो y का स्क्वायर. ओके, तो इसी मेथड को यूज करके हम z को पहले सपोज अगर हम पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे देन अगेन उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और डो स्क्वायर z अपॉन डो y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सॉल्यूशन. गिवन z की वैल्यू कितनी है, tan y प्लस ए एक्स प्लस y माइनस ए एक्स का होल टू द पावर 3/2. सो पहले हम क्या निकालने वाले हैं, लेट्स सी हमारा एम क्या है. पहले निकालना है हमें डो स्क्वायर z अपॉन डो y का स्क्वायर. मतलब ये क्या है, दैट इज डो z अपॉन डो y पहले निकालेंगे फिर अगेन उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. तो पहले ये वाला टर्म निकालते हैं. सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग z विथ रेस्पेक्ट टू y. y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, डो z अपॉन डो y दैट इज डो बाय डो y ऑफ z क्या है, z इज tan y प्लस ए एक्स प्लस y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2. तो हम क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट कर सकते हैं. पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y पहले निकाल देंगे, दैट इज tan y प्लस ए एक्स, और नेक्स्ट सेकेंड वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे टू द पावर 3/2. यहाँ पे आपको फॉर्म देखना पड़ेगा, दिस इज tan x के फॉर्म में है ना. सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, सेक्स स्क्वायर x. सेकेंड वाला टर्म देखो y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2. ये किसके फॉर्म में है, x टू द पावर n के फॉर्म में है. x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x टू द पावर n-1.
ओके, सो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x के जगह पे y प्लस ए एक्स है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स। और एक चीज देखना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, तो y वाला जो टर्म है चेन रूल के हिसाब से y वाला जो टर्म है वो भी डिफरेंशिएट होगा। अगर हम डो y अपॉन डो y करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1, सो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो देखो, x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करते तो डो बाय डो एक्स ऑफ ए एक्स, ए कांस्टेंट हो जाता, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता, डो एक्स अपॉन डो एक्स दैट इज इक्वल टू ए। ओके, तो सो y के रिस्पेक्ट में किए मैंने, सो 1 आया। नेक्स्ट वाला टर्म देखो, प्लस में आएगा, उसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस डो बाय डो वाई ऑफ y माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n वाले का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो n यहाँ पे क्या है, 3/2 y माइनस ए एक्स और n माइनस 1 यानी कि 3/2 माइनस 1। और क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे जिसका वैल्यू यहाँ की तरह 1 आएगा, सो एक 1 मल्टीप्लाई होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2। और ये टोटल किसकी वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ डो z अपॉन डो y। अभी डो स्क्वायर z बाय डो y स्क्वायर निकालने के लिए हमें ये वाले टर्म को, यानी कि ये वाले टर्म को अगेन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, so let's see. Again, partially differentiating with respect to y. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर z अपॉन डो y स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट डो बाय डो y ऑफ डो z अपॉन डो y। ओके, तो डो बाय डो y ऑफ डो z अपॉन डो y का वैल्यू कितना निकला था, सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स, और एक प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स टू द पावर 1/2। इसको अगेन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डिसोशिएट कर देते हैं पहले, तो डो बाय डो y ऑफ सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स, इसको पहले कर लेते हैं, और एक है डो बाय डो y ऑफ 3/2 y माइनस ए एक्स टू द पावर 1/2। ओके, सो यहाँ पे सेक स्क्वायर का फॉर्म है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2 सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, y प्लस ए एक्स, बस रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स, ठीक है, एंड ऑल्सो tan y प्लस ए एक्स। अभी देखो, ऑल्सो चेन रूल के हिसाब से अंदर में जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएट होगा, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, तो y का टर्म ओनली डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, सो y के टर्म को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे सो उसका वैल्यू कितना आएगा, लास्ट में मैंने बताया था ना, डो बाय डो y ऑफ y दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाला टर्म
में 3/2 कांस्टेंट है, सो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। 3/2 डो बाई डो वाई ऑफ y माइनस एक्स टू द पावर 1/2, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है। इसके पहले वाले स्लाइड में भी मैंने बताया था, जब x टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, n टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है 1/2, तो इंटू 1/2 1 माइनस ए एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। सो इसका फाइनल जो टर्म है वो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स टेन वाई प्लस ए एक्स, ये वाला हो जाएगा प्लस 3/4 y माइनस ए एक्स एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा -1/2। और ये किसकी वैल्यू आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में और एक चीज गिवन है जो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, डो स्क्वायर z बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर। अभी हम जो डो स्क्वायर z बाई डो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। सो डो स्क्वायर z बाई डो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, डो स्क्वायर z बाई डो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि हमने z को 2 बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, पहले बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन अगेन x के रेस्पेक्ट में वो टर्म्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। So partially differentiating z with respect to x, पहले हमने y के रिस्पेक्ट में किया था ना, अभी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डो z अपॉन डो x, ठीक है, तो डो बाय डो x, z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू था आपका tan y प्लस ए एक्स एंड प्लस y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2, ये था आपका z का वैल्यू। सो अगेन डिसोसिएट करते हैं, पहले अलग अलग से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डो बाय डो z ऑफ tan y प्लस ए एक्स प्लस डो बाय डो एक्स ऑफ क्या होगा y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2। यहाँ पे देखो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ना, पहला tan x का तो sec स्क्वायर x रहेगा, मतलब sec स्क्वायर y प्लस ए एक्स। जब हम यहाँ पे जो अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, सो x वाला टर्म सिर्फ डिफरेंशिएट होगा। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट है ना, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। सो ए डो एक्स अपॉन डो एक्स रहेगा, दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, सो ए। तो फाइनल एक ए मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ। सेकेंड वाले में भी सेम, कैसे देखो, पहला तो x टू द पावर n के फॉर्म में है, सो n x यहाँ पे है y माइनस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब 3/2 माइनस 1, प्लस चेन रूल यूज करेंगे, अंदर वाला जो पार्ट है वो भी डिफरेंशिएट होगा बट पार्शियली होगा, सो x वाले टर्म डिफरेंशिएट होगा। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस ए एक्स है, यहाँ पे क्या था प्लस एक्स, सो प्लस ए आया। जब माइनस ए एक्स होगा, सपोज माइनस ए एक्स, तो माइनस से टोटल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एंड डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स रहेगा। सो फाइनली हम लोग को मिलेगा माइनस ए।
सो एक माइनस ए वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको ठीक से लिखते हैं। तो क्या आएगा फाइनली, सेक्स स्क्वायर वाई, अच्छा एक ए टर्म है, ए इंटू सेक्स स्क्वायर वाई प्लस ए इसको ए एक्स, नेक्स्ट आएगा माइनस ए इंटू, या फिर लिख लेते हैं ना 3a/2 वाई माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 कितना 1/2। और ये किसका वैल्यू आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डो जेड अपॉन डो एक्स। अभी हम इसको अगेन ये जो टर्म आया है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो अगेन partially differentiating with respect to x, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डो z अपॉन डो x का वैल्यू जो हमने निकाला था उसको अगेन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। और तो हम लोग को क्या वैल्यू आएगा, डो स्क्वायर z अपॉन डो x स्क्वायर। ओके, सो यहाँ जो वैल्यू आया था वो क्या था, सेक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स, एंड नहीं यहाँ पे एक a था, माइनस 3a अपॉन 2 वाई माइनस ए एक्स टू द पावर 1/2। ओके, तो इसको अगेन अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले डो बाय डो एक्स ऑफ ए सेक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स, देन माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ क्या करेंगे 3/2 ए वाई माइनस ए एक्स टू द पावर 1/, तो जो कॉन्स्टेंट्स है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। देखो ए सेक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 सेक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स और tan x, मतलब tan y प्लस ए एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3a/2 इज कॉन्स्टेंट, 3a/2 डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, सो n 1 माइनस y माइनस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 1/2 माइनस 1। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, सो अंदर वाला भी डिफरेंशिएट होगा बट पार्शियली, सो ए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो और एक a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, अगेन जो यहाँ पे सेकेंड टर्म में भी अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू x, सो यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस a वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो फाइनल इसका कितना आएगा, 2, देखो 2a इंटू a दैट इज a स्क्वायर, नेक्स्ट सेक्स स्क्वायर y प्लस ए एक्स, देन tan y प्लस ए एक्स। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3a एंड यहाँ पे एक माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3/4 a स्क्वायर, ठीक है, एंड y माइनस ए एक्स टू द पावर माइनस 1/2। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में देखो a स्क्वायर दोनों में है, सो हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर
2x² y प्लस ax tan x y plus ax then plus 3/4 y minus ax to the power minus 1/2। ठीक है, सो ये जो टर्म है ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, आप देख सकते हो। इट इज नथिंग बट, सेकेंड वाले स्लाइड में था ना, डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ये सेम वैल्यू आएगा आपका 2x² y प्लस ए एक्स टेन y प्लस ए एक्स प्लस 3/4 y माइनस ए एक्स टू द पावर माइनस 1/2। ये किसका वैल्यू है? इट इज द वैल्यू ऑफ डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर। सो हम इस टोटल के टर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर, और ये जो वैल्यू हमने निकाला था ये किसका वैल्यू था? डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर, डो एक्स स्क्वायर सॉरी। सो शायद यही था जो हमें पूछा गया था प्रूफ करने के लिए इन द क्वेश्चन। डो स्क्वायर z अपॉन डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डो स्क्वायर z अपॉन डो वाई स्क्वायर। सो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का क्वेश्चंस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर कैसे यूज़ करना है, और हमने शायद चारों फॉर्म उसका यूज़ करके देख लिया। सो थैंक यू एवरीवन।